ईच ऑदर जो है वो टू पर्सन या टू थिंग्स के म्यूचुअल रिलेशनशिप को डिनोट करता है। मतलब जब भी सेंटेंस में ईच ऑदर आएगा तो दो टू थिंग्स या टू पर्सन्स के बारे में बात होंगी। कब? जब ईच ऑदर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन आता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या करते हैं? म्यूचुअल रिलेशनशिप को डिनोट करते हैं। और दूसरा जो है, मतलब दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन रहते हैं, और दूसरा जो है वो है वन अनदर। और वन अनदर है वो दो से ज़्यादा, दो नहीं, दो से ज़्यादा, दो से अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम कौन सा रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ करेंगे? वन अनदर। मोर देन टू पर्सन और टू थिंग्स। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है क्या? आपको अगर ये क्लैरिटी जितनी होंगी ना उतनी जो इसकी जो भी मैं अब जो आने वाले मतलब यही स्लाइड में जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ तो वो बहुत इजीली आप उसको टैकल कर सकते हैं। देखो, ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर आता है दो व्यक्ति या दो जो होती है वो थिंग्स, और वन अनदर आता है दो से ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा कितना भी नंबर हो सकता है। क्लियर? और रेसिप्रोकल प्रोनाउन कितने रहते हैं? एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर, यानी कि दो होते हैं। एक सेंटेंस लेंगे हम, द टू ब्रदर्स क्वारल विद, मतलब झगड़ा किया, दो भाई उन्होंने झगड़ा किया विद मतलब एक दूसरे से। लेकिन कितने ब्रदर्स? टू। और मैंने क्या बोला था कि जब टू आता है सेंटेंस में तो तब क्या लेना है? ईच अदर लेना है। क्या लेना है? ईच अदर। तो यहाँ पे क्या मतलब, अगर यहाँ पे मैंने थ्री लिखा होता, थ्री, तो फिर यहाँ पे ईच अदर नहीं आएगा, तो यहाँ पे वन अनदर आएगा। तो टू ब्रदर्स है, और जब टू मतलब टू पर्सन्स या टू थिंग्स होंगे सेंटेंस में तो यहाँ पे टू पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा ईच अदर, ईच अदर। क्लियर? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला बताओ। इंडियंस शुड नॉट फाइट विद। अच्छा, यहाँ पे इंडियंस है तो आप ये भी मतलब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर इंडियंस है तो मतलब वो एक हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक तो नहीं हो सकता ना ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस है। आप तुम बोलेंगे सर दो हो सकते हैं, तो दो नहीं यहाँ पे। अगर मतलब सपोज मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कोई स्टूडेंट्स है, मतलब कोई क्लास है, और उनमें से क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में मैं अगर बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल 10th स्टैंडर्ड के जो भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, तो 9 क्लास के स्टूडेंट्स, लेकिन दो बोला क्या मैं? नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको उसका मीनिंग लेना है कि दो से ज़्यादा, तो सेम गोज टू हियर। इंडियंस मतलब दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा पर्सन, क्योंकि इंडियन तो एक नहीं ना, दो नहीं, बहुत सारे सब इंडियन आए उसमें, तो इसका मतलब हुआ कि दो से ज़्यादा ये है इंडियंस, मतलब हम सब। इंडियन शुड नॉट फाइट मतलब एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। और उसके साथ मतलब दो से ज़्यादा जिस सेंटेंस में होता है तो उस सेंटेंस में, उस सिनारियो में रेसिप्रोकल प्रोनाउन आता है, वो है वन अनदर, वन अनदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है आपको? क्वेश्चन है ना, मतलब अलग अलग से जो है, मतलब उसके ऑप्शन में कभी कभी एरर दे देंगे वो, कभी कभी रेसिप्रोकल का ऐसा मतलब क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा ताकि आपको वो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे, अब बहुत बहुत मतलब क्लैरिटी से आपको ये क्लियर हो जाएगी रेसिप्रोकल प्रोनाउन की कॉन्सेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है और उसके ऑप्शंस है। क्वेश्चन क्या है, रीड करो पहले। चूज द करेक्ट फ्रेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन अनदर और ईच अदर है, दीज आर द फ्रेजेस। ओके, सो चूज द करेक्ट फ्रेज टू कंप्लीट द सेंटेंस। और सेंटेंस यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया है, और चार ऑप्शंस है, चारों में से एक ऑप्शन जो वो उसका आंसर है। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, ही पुट ऑल द बुक्स बिसाइड, ही पुट ऑल द बुक्स बिसाइड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑल द बुक्स मोर देन टू, ऑल बुक्स मतलब दो से ज़्यादा। यहाँ पे अगर नंबर दिया होता, फॉर एग्जाम्पल ऑल द बुक के बदले उसने टू द टू बुक ऐसा लिखा होता, तो यहाँ पे हम लेंगे वन अनदर नहीं ईच अदर। लेकिन यहाँ पे ऑल है,
यहाँ पे ऑल है, मतलब दो से ज़्यादा, ऑल द बुक्स, ऑल आया तो ऑब्वियसली वन अनदर आएगा, वन वन अनदर। तो वन अनदर कहाँ पे देखो, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में वन अनदर कहाँ पे, वन अनदर क्यों आया यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, क्योंकि वन अनदर जो होता है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो से ज़्यादा। अब ये ऑल बुक्स है मतलब दो से ज़्यादा, क्लियर। सो ही पुट ऑल द बुक्स बिसाइड वन अनदर, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन यहाँ पे एक और बात आपको समझनी है, और वो है कि ईच अदर्स, इसको अदर में यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाया, गलत था ये। और ऐसा ही क्वेश्चन में जो है आपको ऑप्शन अगर मिल गया तो उसको हटाने का पहला। दूसरा देखो, वन अनदर्स, अच्छा यहाँ पे देखो ईच अदर, वन अदर, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन में ऑप्शन आ सकता है, जैसे यहाँ पे देखो वन अनदर दिया था ना, ठीक है, तो वन अनदर की जगह वो वन अदर देंगे ताकि आपको यहाँ भी ऑप्शन में फंसाया जा सकता है, क्लियर। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है वन अनदर या फिर ईच अदर, क्लियर। और वो थोड़ा सा उसको मतलब पलटा पलटा के या तो फिर कुछ चेंज करेंगे और वहाँ पे उसको फ्रेम करेंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउंस करेक्टली फिल इन द ब्लैंक in the sentence, which one of the following pronouns correctly fills in the blank in the sentence। ये जो सेंटेंस है इसमें ये ब्लैंक में कौन सा प्रोनाउन आने वाला है बताओ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्लियर, क्योंकि क्वालिटी देखो, क्वेश्चन की क्वालिटी, और इतने भी मतलब ये दो चार भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ना तो इससे आपकी जो भी, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं सेशन बना रहा हूँ, ठीक है। चलो बताओ, ही एंड हिज 5 ब्रदर्स, मतलब वो और उसके कितने भाई, 5 भाई, लव वेरी मच। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही, दो से ज़्यादा ब्रदर्स, वो भी और उसके 5 भाई, मतलब वो सब हो गए कितने, 6। और कॉन्सेप्ट क्या है, दो से ज़्यादा नंबर बढ़ गया मतलब वो पर्सन या थिंग्स, तो वन अनदर लगाना है। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या लगाना है, वन अनदर, ऑप्शन नंबर 3, क्लियर। तो क्वेश्चन मतलब इंटरेस्टिंग भी है और थोड़े आपको मतलब यहाँ पे थोड़ा थिंकिंग करने के लिए मजबूर भी करने वाले हैं। अब यहाँ पे देमसेल्व्स दिया है, देमसेल्व्स आएगा क्या, नहीं, म्यूचुअल रिलेशन के लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो ईच अदर आएगा क्या, नहीं, लेकिन मैंने आप यहाँ पे ऐसा लिखा, तो अगर ऐसा लिखा फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ आई राइट लाइक दिस, ये समझो ये कट कर दो आप, एज मतलब एज्यूम करो कि ये कट कर दिया मैंने, और यहाँ पे लिखा द 2 ब्रदर्स लव। अब इस सिनेरियो में 2 ब्रदर्स है इसीलिए आएगा ईच अदर, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा 3, तो बताओ, तो आएगा वन अनदर। यहाँ पे लिखा है 4, तो बताओ क्या आएगा, वन अनदर। इसका मतलब यहाँ पे जब भी सिचुएशन में 2+ की बात आती है तो वन अनदर लेना है, और 2 की बात आती है तो ऑब्वियसली ईच अदर लेना है, और 2 से कम जब आती है तो दोनों में से कौन सा ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। क्लियर हुआ ये, चलो हो गए। मतलब आपको जो है इस सेशन में मतलब जो ईच अदर वन अनदर की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो दे दी, क्लियर, और उसके साथ में मतलब जो कॉन्सेप्ट थी वो तो क्लियर की, लेकिन उसके ऊपर मैंने बहुत से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल की बन जाएंगी, तो वो भी मैंने दे दिए आपको। रिगार्डिंग दिस वीडियो लेक्चर इफ़ यू हैव, मतलब कौन सा भी मतलब आपके पास अगर ये इस सेशन के रिगार्डिंग कौन सा भी डाउट्स हैं, मतलब कोई भी डाउट, तो यू कैन राइट दैट डाउट इन कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन आंसर दैट, क्लियर। चलो, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो भी होते हैं उसको, तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स हैं उसको चैनल को शेयर करना है उसके साथ, ताकि और ज़्यादा बच्चे जो जिसको क्वालिटी का कंटेंट की ज़रूरत है
वो बच्चे चैनल के साथ जुड़ सकेंगे। थैंक यू सो मच।